अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कभी मैं कभी तुम के 11 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही शर्जीना बताती है कि मुस्तफ़ा की जॉब लग गई है, कंप्यूटर की उसमें ही कोई जॉब है तो उसे अच्छी सैलरी भी मिल रही है। ये बात सुनकर इफ्तिखार साहब खुश भी होते हैं और हैरान भी, कहते हैं कि चलो इस निकम्मे को भी कोई एहसास हुआ कि इसने भी कोई काम करना है। ये सब बातें उसकी माँ भी सुन रही होती है कि इतनी देर में शर्जीना यहाँ पर जाती है और जाकर कहती है कि मुझे पता है अब्बा ने तुम्हें थोड़ी ज़्यादा बातें सुना दी, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, तुम अपना मूड ना ख़राब करना। मुस्तफ़ा कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुमसे मैंने वादा किया ना, तो जॉब मैं करूँगा ही करूँगा, तुम परेशान ना हो और फिक्र भी ना करो। कितनी देर में अगली सुबह यमुना फ़ोन करती है शर्जीना को और उसे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम साथ साथ पढ़ाई करी हो, जॉब भी करी हो, इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती हो, कोई दबाव तो नहीं है? शर्जीना कहती कि नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बल्कि मुस्तफ़ा भी बहुत ही अच्छा है, वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है और तुम्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कि इतनी देर में यहाँ पर शगुफ्ता बेगम कहती कि क्या बात है, आपकी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, अगर ज़्यादा ख़राब है तबीयत तो ऐसे करें कल ऑफिस ना जाएँ, मेरे ख्याल से तो आपको किसी अच्छे से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कितनी देर में वो कहती है कि अच्छे डॉक्टर की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है और मुझे ज़रूरत नहीं है। साथ ही उसे अदील के भी याद आने लग जाती है और कहते हैं कि मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन आखिर वो भी मेरी औलाद है, मुझे भी उसका दुख होता है। कि इतनी देर में सुबह को शर्जीना मुस्तफ़ा को उठाती और कहती काफ़ी टाइम हो गया। वो भी देख के हैरान हो जाता है। जैसे तैयार होकर वो बैठता है, शर्जीना कहती कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो और अब तुम अपनी जिम्मेदारियाँ उठाने लग गए हो तो और भी अच्छा लगने लग गया। कितनी देर में मुस्तफ़ा को भी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि शर्जीना उसकी तारीफ़ करती है और वो अपने काम पे कंसंट्रेट करने लग जाता है। इफ्तिखार साहब यहाँ पर काम कर रहे होते हैं कि एकदम उनके दिल में दर्द होने लग जाती है। उनका कुलीग उन्हें डॉक्टर के पास भी लेकर जाता है और वो कहते हैं कि अब आप घर भी जाएँ। कि इतनी देर में यहाँ पर मुस्तफ़ा के दोस्त उसे फ़ोन करते और कहते हैं कि कहाँ रह गए, जल्दी से आ, तू तो जब से शादी है बीवी का ग़ुलाम बन के ही रह गया है। मुस्तफ़ा कहता है कभी तुम्हें बताया है मैंने जॉब शुरू कर लिया, तो इस वक्त मैं वही कर रहा हूँ, काम वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, वीकेंड में ही तुमसे मिलूँगा। ये बात सुनकर शर्जीना उसके पास आती है और कहती है कि दोस्तों की बातों को दिल पे लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, शुरू में ही बस बुरा लगता है, फिर इंसान को आदत हो जाती है। मुस्तफ़ा जब ये बात सुनता है तो कहता है कि अच्छा ठीक है, वैसे भी काम इतना ज़्यादा, मैं तो वीकेंड पे कहीं नहीं जा सकता, जोसेफ ने तो बहुत ज़्यादा काम मुझे पेंडिंग करके दे दिया है। कि इतनी देर में यहाँ पर मुस्तफ़ा खाने के टेबल पे आता है तो वो अपनी माँ को कहता है कि ये क्या हर रोज़ करेले और ये चीज़ें ही पका के रखते हो, कुछ अच्छी चीज़ भी पका दिया करो। उसकी माँ कहती है कि जब तुम कमाने लग जाओगे, मुझे अपनी कमाई दोगे, फिर तुम्हें भी अच्छी चीज़ें खिलाने लग जाऊंगी, फ़िलहाल जो है वही खाना पड़ेगा, मेरे से ये सब कुछ नहीं देखा जाता। तो मुस्तफ़ा भी खामोश हो जाता है। वो आधी रात को जाता है और चोरी से बर्गर लेकर आता है और शर्जीना को कहता है कि मुझे पता है तुमने भी सही से खाना नहीं खाया था। दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहती है कि वाकई ये नहीं खाया जाता। अभी वो बातें कर रही होते हैं कि दूसरी तरफ शगुफ्ता बेगम यहाँ पर बैठी होती है इफ्तिखार साहब के पास कि एकदम उनके दिल में दर्द होने लग जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। देखकर वो फ़ौरन मुस्तफ़ा को बुलाते हैं। मुस्तफ़ा परेशान हो जाता है और अपने बाप को एम्बुलेंस में डॉक्टर के पास लेकर आते हैं और उन्हें एडमिट करवा देते हैं। कि इतनी देर में यहाँ पर सदरा भी आ जाती है। वो अपने बाप को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। मुस्तफ़ा कहता है कि हमने डॉक्टर से बात की है और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इतनी देर में डॉक्टर आते हैं और वो बता देते हैं कि इन्हें हार्ट अटैक हुआ है, इनकी मेरे ख्याल से सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन अभी हम देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर रुबाब कहती है कि हमने बहुत ज़्यादा काम वगैरह कर लिया, मेरे ख्याल से अब हमें थोड़ी सी ब्रेक करनी चाहिए और हमें बाहर कहीं घूमने जाना चाहिए। दिल जब ये बात सुनता है तो कहता है कि ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे हम वैसा ही करेंगे, अगर तुम चाहती हो हम वेकेशन पे चले जाए तो हम वेकेशन पे चले जाएंगे। कि इतनी देर में यहाँ पर शर्जीना मुस्तफ़ा को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि सब कुछ ठीक ठाक तो है ना, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता दो, मेरे पास भी पैसे हैं। लेकिन मुस्तफ़ा कहता है कि नहीं नहीं, मेरी सैलरी मिल गई थी, तुम्हें पता ही है ना, तो वो काम आ गई और कुछ और पैसे भी रखे हुए थे, वरना आज तो बाबा की इज्जत नीलाम हो जानी थी। कि इतनी देर में यहाँ पर शगुफ्ता फ़ोन करती है अदील को और उसे बताने की कोशिश करती है कि तुम्हारे बाप की तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। रुबाब फ़ोन उठा लेती है और वो बात भी नहीं करती और हेलो हेलो करके फ़ोन काट देती है और दिल में सोचती है कि भाई तबीयत ख़राब है तो हॉस्पिटल जाओ, अदील को फ़ोन कर रहे हो। कितनी देर में मुस्तफ़ा अपने बाप के पास जाता है और उन्हें इस हालत में देखकर उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन ये भी होता है कि चलो वो उनके काम आ रहा है। कितनी देर में रुबाब यहाँ पर अदील को कहती है कि अगर हम ट्रिप पर जाएंगे तो मुझसे एक प्रॉमिस करो, तुमने अपने मोबाइल को बंद करके जाना है। अदील भी उसकी बात मान लेता है क्योंकि वो उसे नाराज़ नहीं करना चाहता। कि इतनी देर में शर्जीना खाना लेकर आती है और मुस्तफ़ा को कहती है कि तुम भी खाना वगैरह खा लो और साथ ही कहती है कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, मुझे बता दो। मुस्तफ़ा कहता है कि नहीं नहीं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और ऐसे करो तुम खाना वगैरह खा लो, मुझे भी भूख नहीं लगी है, अंदर अम्मी को जाकर दे दो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है।
वो भी बहुत परेशान होती है शगुफ्ता बेगम और कहती है कि बस किसी भी तरीके से अदील को बता दो। जब सीतरा ये बात सुनती है तो कहती है कि अच्छा ठीक है, उन्हें फ़ोन करें, लेकिन उनका फ़ोन ही बन जा रहा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं। आपको भी परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं कि इतनी देर में यहाँ पर मुर्तज़ा भी आ जाता है। वो भी मुस्तफ़ा कहता है अपने आप को अकेला बिल्कुल भी ना समझना, मैं और तुम्हारी आंटी यहीं पर है। कितनी देर में सिद्रा बार बार फ़ोन कर रही होती है आदिल को, लेकिन उसका फ़ोन ही नहीं लगता है। वो मुस्तफ़ा को कहती है कि अम्मा बार बार भाई का पूछ रही है, मैंने कितनी दफ़ा फ़ोन कर दिया लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। मुस्तफ़ा कहता है कि तुम ट्राई करती रहो, जब उनका फ़ोन लग जाएगा तो उन्हें बता देना कि इतनी देर में। शर्जीना यहाँ पर कहती है कि सब ठीक तो है ना, डॉक्टर्स क्या कह रही हैं, कैसा होगा सब कुछ, और वैसे भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। मुस्तफ़ा कहता है कि उनकी सर्जरी होनी है और उसके लिए अच्छी खासी रकम की भी ज़रूरत है, 3 लाख का कह रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब हम ये सब कुछ कैसे अरेंज करेंगे। दूसरी तरफ शगुफ्ता बेगम यहाँ पर इफ्तिखार साहब के पास जाती है और जाकर कहती है कि आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। वो कहते हैं कि पैसे कहाँ से सब कुछ हो रहा है। ये बात सुनकर वो कहते हैं कि मुस्तफ़ा ही सब कुछ कर रहा है, हमें पता है कि आपकी इज्जत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमने किसी से कोई पैसा नहीं लिया है। कि इतनी देर में इफ्तिखार साहब कहते हैं कि वकास से भी कोई पैसा लेने की ज़रूरत नहीं, वो इस घर का दामाद है, मैं ये सब कुछ चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूँगा। कि इतनी देर में यहाँ पर शर्जीना मुस्तफ़ा के पास आती है और आकर कहती है कि मेरे पास कुछ जेवरात पड़ा है, ऐसे करो तुम मुझसे बेच दो। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक एंड शेयर करके लाजिम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।